सीखते रहना ही सफलता की कुंजी है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लासरूम ऑफ द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं आपको बेसिक फंडामेंटल मैथ्स के बोर्डमास रूल्स की पार्ट 2 की क्लास में। बोर्डमास रूल्स की पिछली क्लास में आपने देखा था कुछ नेचुरल नंबर्स के प्लस माइनस डिवाइड इनटू हमने देखे थे, उनका बोर्डमास रूल्स हमने देखा था। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फ्रैक्शनल नंबर अर्थात भिन्नों में हम बोर्डमास रूल्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और इन्हें हम बोर्डमास रूल्स की सहायता से किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा आज की क्लास का पहला सवाल और ये हमारा दूसरा सवाल। यहाँ पर पहले सवाल को हम सॉल्व करेंगे और इसको हम इजीली यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे बोर्डमास रूल्स की सहायता से, और आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्टली हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखें। बोर्डमास रूल्स जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, इससे पहले वाली वीडियो क्लास में हमने देखा था बोर्डमास रूल्स को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बोर्डमास रूल्स का मतलब क्या होता है। तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप उस क्लास को भी देख लें, जिससे कि बोर्डमास का बेसिक फंडा आपको समझ में आ जाए। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उस पिछली क्लास से आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बोर्डमास रूल्स की सहायता से। पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास ये वाला जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर का इस नंबर में इनटू करेंगे और इस वाले नंबर को प्लस कर लेते हैं। फ्रैक्शन नंबर में मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, इस वाले नंबर का इसमें इनटू करते हैं और इसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 3 6, 6 और 1 हो जाएगा 7/2, ये प्लस 3 4 12, 12 और 1 हो जाएगा ये 13/3 इनटू 2 3 6 और 1 7/2 माइनस 3 6 12, 12 और 2 सॉरी 3 6 18, 18 और 2 हो जाएगा 20/3 डिवाइडेड बाय 6 4 24, 24 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 25/6। तो हमें किसी भी सवाल में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वही चीज किया और इसके बाद हम बोर्डमास रूल्स की सहायता से अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल पहले हम यहाँ पर, बिकॉज यहाँ ब्रैकेट नहीं है इस सवाल में, ऑफ भी नहीं है, यहाँ पर का भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में हमारे पास डिवाइड ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो -20/3 दिया हुआ है उसको लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और डिवाइड के उस साइड वाला नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, 25/6 है और ये हो जाएगा 6/25। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है और डिवाइड के बाद वाला नंबर आपका पलट जाता है और ये 25/6 की जगह हो गया 6/25। और यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कैंसिल अगर हो रहा है तो यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और ये 5 से कैंसिल हो रहा है, बिकॉज इनटू लगा हुआ है इसलिए एक दूसरे के यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे। 5 4 20, 5 5 25। और अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है, 7/2, यहाँ 7/2 है और ये प्लस 13/2 और बिकॉज हमने यहाँ पर डिवाइड सॉल्व कर लिया है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड के बाद सॉल्व करना है मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ पर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 13 7 जो हो जाएगा 91/3 2 हो जाएगा 6। और यहाँ पर हम देखते हैं ये माइनस है, ये माइनस लगा हुआ है और इसको हमने कैंसिल करा तो यहाँ पर 4 और 2 बचा, बीच में इनटू लगा है इसलिए 4 2 हो जाएगा 8 और अपॉन में है आपके पास यहाँ पर ये 5। और अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद हम डिवाइड इनटू तो नहीं है, इसके बाद हमारे पास नॉर्मल प्लस और माइनस है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बिकॉज नीचे तीनों डिनोमिनेटर अलग अलग दिए हैं। मैंने फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ भी आपको एक अलग क्लास में सिखाया है और उस क्लास की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ करके फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है तो पहले फ्रैक्शन के एडिशन सब्सट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से सीखिए, जिसके बाद आप इस तरीके के सवालों को बहुत इजीली बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 265
डिनोमिनेटर का एलसीएम यहाँ पर हम लेंगे 265 का एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम को भी मैंने बहुत इजी कॉन्सेप्ट से मिनिमम 10 सेकंड में किसी भी एलसीएम को हम 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो उस क्लास की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो एलसीएम भी आप किसी नंबर का एलसीएम 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। देखते से आप किसी का एलसीएम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है 265, इसका एलसीएम हमारे पास होगा 30। अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए आगे डिनोमिनेटर का 30 में डिवाइड करेंगे और ऊपर इंटू करेंगे। 2 का 30 में डिवाइड करेंगे 15 बार और 15 का 7 में इंटू हो जाएगा 15 7 जा 105 और ये है प्लस। 6 का 30 में डिवाइड करेंगे 5 बार और 5 का 90 में इंटू हो जाएगा 5 1 जा 5 5 9 जा 45 और ये है आपका माइनस। और 5 का 30 में डिवाइड करेंगे 6 बार और 6 का 8 में इंटू करेंगे 6 8 जा 48। और अब हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं, पहले हम ये प्लस कर लेंगे 5 और 5 का 10, 5 और 5 10, 1 कैरी हो जाएगा और 1 5 और 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और 1 ये आ जाएगा 5। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 560 आएगा। इसके बाद माइनस 48 है अपॉन 30 है और 560 में से हम 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 512 अपॉन में 30। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है कैंसिल अगर हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 2 बचा। बिकॉज ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए हम इसको इसी तरीके से लिखा रहने देंगे और ये हो जाएगा आपका अपॉन में जो 30 है वो लिखा रहने देंगे। बिकॉज ये 2 से कैंसिल हो जाएगा इसलिए ऊपर नीचे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 से आप इजीली इसको बहुत नंबर में डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले यहाँ पर बोडमास रूल्स की हेल्प से डिवाइड सॉल्व किया, उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद हमने इनको एलसीएम की हेल्प से इन नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पर फाइंड करके ये निकाल लिया। तो चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो बोडमास रूल्स को इंप्लीमेंट करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन जो दिए हैं मिश्र भिन्न दिए हैं उनको हम अनुचित भिन्न में इंप्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 6 जा 24, 24 और 1 हो जाएगा 25/4 और यहाँ पर ये प्लस है 5 3 या 15, 15 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 16/5 और ये यहाँ पर है इनटू। और इसके बाद हम देख रहे हैं 8 3 या 24, 24 और 1 हो जाएगा 25/8 डिवाइड लगा हुआ है और ये है आपका 5/16 माइनस 3/5। इसके बाद हमने यहाँ पर जो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए थे उनको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर डिवाइड सबसे पहले यहाँ पर बोडमास रूल्स की हेल्प से डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई और फिर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पर करेंगे। तो डिवाइड में पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर 25/8 लिखा हुआ है इसमें हमें डिवाइड करना है 5/16 से। तो हमने इस पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं और डिवाइड के बाद वाले नंबर पलट जाते हैं। जैसे 5/16 दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका 16/5। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड के उस साइड वाला नंबर पलट जाता है 5/16 हो जाएगा 16/5 जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर इनटू है ऊपर नीचे अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं 5 1 जा 5 5 5 जा 25 बिकॉज़ इनटू लगा हुआ है इसलिए ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं 8 1 जा 8 और ये 8 2 जा 16। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या नंबर यहाँ पर रिमेनिंग है 25/4 प्लस यहाँ पर ये आपका 16/5 और ये इनटू लगा हुआ है और इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास बचा ओनली 5 2 5 into 2 और अपॉन में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे बिकॉज ये 1 है 1 1 जा 1 और माइनस का है 3/5। और अब हम देख रहे हैं बिकॉज डिवाइड हमने सॉल्व कर लिया डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देख लेंगे ऊपर नीचे का नंबर कैंसिल हो रहा है तो पहले हम कैंसिल कर लेंगे। जैसे ये कैंसिल हो रहा है 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या नंबर और बचे हुए हैं 25/4 प्लस और ये आपके पास है 16 और ये इनटू 2 16 2 जा हो जाएगा 32 इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3/5। और इस तरह से हम देख लेंगे नीचे जो डिनोमिनेटर दिए हैं अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। अब आपके पास प्लस और माइनस सॉल्व करना है तो प्लस माइनस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर हरों का हम लासा लेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20
और 4 का 20 में डिवाइड करेंगे 5 बार, और 5 का 25 में इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और ये प्लस लगा हुआ है। 1 का 20 में डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा, 20 का अपन 32 में इनटू करेंगे तो बिकॉज ये 0 है, और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और ये माइनस 5 का 20 में डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 का 3 में इनटू करेंगे 4 3 जा 12, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं इन दोनों को, ये बिकॉज यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, 2 और 4 हो जाएगा 6, और 1 और 6 हो जाएगा 7, और -12 अपॉन में है आपके पास 20, और इस तरह से हम इनमें माइनस कर लेंगे। 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से बन जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपके पास 753 अपॉन 20, और ये आपके पास फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको हमने बोडमास रूल्स की हेल्प से सबसे पहले डिवाइड सॉल्व किया, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करके प्रॉपर में, इसके बाद हमने डिवाइड सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लाई सॉल्व किया, जो नंबर कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की कंडीशन में, और फिर हमने इनको जब प्लस और माइनस बचा तो प्लस माइनस के लिए हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है, और फिर हमने एलसीएम लिया और इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और कुछ इसी तरह की कुछ ब्रैकेट वाले, कुछ ऑफ वाले यहाँ पर हम एक दो सवाल और सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये और भी क्लियरली समझ में आ जाएंगे और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का तीसरा सवाल। तो चलिए इसको देखते हैं हम, इसको किस तरह से हम बोडमास रूल्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बोडमास रूल्स की हेल्प से, सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन। और इस सवाल में आपका ब्रैकेट भी है, और ब्रैकेट भी तीनों ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है ये, इसके बाद मंझला, इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर है, आपके तीनों ब्रैकेट यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उससे बड़ा वाला ब्रैकेट, और उसके बाद हम ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ये आपका 1/4 माइनस 1/2 है, माइनस लगा हुआ बीच में, इसलिए हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 बार, और 1 का 1 में इंटू होगा 1, माइनस 2 का 4 में डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 का 1 में इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से बन जाएगा तो ये आ जाएगा -1 अपॉन में 4, बिकॉज माइनस का नंबर बड़ा था इसलिए -1। और अभी हम ब्रैकेट क्लोज करके रखेंगे, और हम देख रहे हैं बाहर कोई नंबर नहीं है और बाहर प्लस है। अगर ये माइनस यहाँ पर होता तो माइनस अंदर इंटू होकर इसका साइन चेंज कर देता, लेकिन प्लस है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए इस ब्रैकेट को लगाने से मतलब नहीं है, बिकॉज प्लस का जब इस -1 में इंटू करेंगे तो ये यही का यही रहेगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद यहाँ पर ये दो नंबर हैं, तो इनको हम लिख लेंगे 1/2 माइनस 2/3, और ये माइनस है तो इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे, बिकॉज प्लस ये और ये माइनस, प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा। और अब हम इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो बिकॉज यहाँ पर आपका माइनस माइनस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 3 4, 2 3 और 4 का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 का 12 में डिवाइड करेंगे 6 बार, और 6 बार के 1 में इंटू करेंगे 6, और ये माइनस है। 3 का 12 में डिवाइड करेंगे 4 बार, और 4 का 2 में इंटू होगा, 4 2 8, माइनस 4 का 12 में डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 का 1 में इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 3। और अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो बिकॉज ये दोनों सेम साइन है, नंबर ऐड हो जाएंगे, 6 - 11 अपॉन 12, और 11 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा -5/12। और ये जो पूरा ब्रैकेट है यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, और ये हमारे पास कितना ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आ गया -5/12। और अभी हमारे पास अभी इस वाले ब्रैकेट में भी सॉल्व करने के लिए दो नंबर बचे हुए हैं, तो यहाँ पर 2/3 माइनस 3/4 यहाँ लिख लेंगे हम, 2/3 माइनस 3/4। और अब हम देख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर प्लस लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ प्लस लगा लेंगे। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है, तो इस ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, और प्लस और माइनस का इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस का इंटू हो जाएगा माइनस। अब हम देखें 3 4 12, इन तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो आएगा हमारे पास एलसीएम 12, और 3 का 12 में डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 का 2 में इंटू करेंगे 4 2 8, और ये माइनस लगा हुआ है। 4 का 12 में डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का 3 में इंटू करेंगे 9,
और ये माइनस है, 12 का 12 में डिवाइड करेंगे, बार बार 1 का 5 में इंटू करेंगे 5, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर आप बेसिकली देख रहे हैं तो 8 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 बिकॉज डिफरेंट साइन है और बड़े नंबर के आगे माइनस है इसलिए -1, और ये आपका -5/12। और यहाँ पर जब आपको प्लस माइनस में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर होता है कि हमने यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 9 में से 8 जाएगा, प्लस का बनाएगा, जो भी एनीथिंग एल्स आपके दिमाग में डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। और प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट का एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बना के दिया है और उस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर उसके बाद आपको प्लस माइनस में कभी भी कोई मिस्टेक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप डेफिनेटली किसी प्लस माइनस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम सेम साइन है तो नंबर ऐड हो जाएगी और 5 और 1 हो जाएगा 6, बड़े नंबर के आगे माइनस है अपॉन 12, और इसको डिवाइड करेंगे 6 में 6, 6 2 12, और इस तरीके से -1/2। अब आप देख रहे हैं इतने पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये हमने निकाला यहाँ पर -1/2। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया, फिर हमने इन दोनों को भी साथ में उठा के रखा और फिर इन तीनों को सॉल्व करा, तो इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए -5/12, और फिर -5/12 आ गया तो फिर हमने धीरे से इन नंबर्स को भी यहाँ पर लिख लिया और फिर इन नंबर्स के साथ इस -5/12 को सॉल्व किया, तो ये हमारे पास मिला -1/2। अब उस -1/2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये आपका पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद -1/2 यहाँ पर आपको मिला, और ये 1/2 बाहर इनका वेट कर रहा है, और यहाँ का मतलब होता है इनटू, और सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 3/4, फिर यहाँ पे लिखेंगे का। और बोर्ड मास के रूल्स में बिकॉज ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और हमें बोर्ड मास के रूल में पहले ऑफ सॉल्व करना है, का मतलब होता है इंग्लिश में ऑफ, और फिर उसके बाद हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों में सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनका का सॉल्व करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई साइन नहीं है और यहाँ पर का मतलब भी मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका इसमें अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बोर्ड मास रूल्स के हिसाब से चलें तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब बोर्ड मास रूल्स के थोड़े भी अपोजिट जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं, तो वहां पर जरूर मिस्टेक हो जाती है। तो पहले हमने देखें ऑफ का मतलब, का मतलब होता है इनटू, तो यहाँ का हटा के हमने इनटू लगा लिया, और 3 का 1 में इनटू किया 3, और 4 2 हो गया 8, और इस ब्रैकेट का मतलब भी होता है इनटू, और हमने यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में 1/2, तो 3 का 1 में इनटू हो जाएगा 3, और 8 का 1 में इनटू हो जाएगा 8 2 16, और ये माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस। ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, इसलिए ऊपर वाले नंबर में ऊपर वाले इनटू का, नीचे वाले नंबर में नीचे वाले इनटू नंबर का इनटू हो जाएगा, और ये आपका फाइनली आ जाएगा -3/16। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अंदर वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट इन नंबर्स के साथ सॉल्व किया, फिर इन नंबर्स के साथ सॉल्व किया, आफ्टर दैट हमने यहाँ पर का को सॉल्व किया, फिर इनका मल्टीप्लाई करके फाइनली हमने आंसर निकाल लिया। तो ये हमारा बोर्ड मास रूल्स के थ्रू ये प्लस माइनस या फ्रैक्शन नंबर वाला एक सवाल था। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी के सम्स इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं फ्रैक्शन वाले। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसी तरह के जबरदस्त मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के जबरदस्त मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। और अब हम मिलेंगे इसी तरह के एक और जबरदस्त मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस के साथ। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching the Unique Coaching Institute Bhopal.